अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स चकनाचूर। दलित वोटर्स ने अखिलेश यादव को नकारा। सूबे में जमकर चल रहा मोदी योगी मैजिक। 2024 में दलित वोटर्स का साथ बीजेपी के साथ। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स कारगर साबित होगी? क्या समाजवादी पार्टी को दलित वोट करेंगे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की अनर्गल बयानबाजी अखिलेश यादव को भारी पड़ेगी या फिर कारगर साबित होगी? ये वो सवाल हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जोरों शोरों से उठ रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी जहां नई नई रणनीति पेश कर विपक्षी दलों के होश उड़ाने के साथ साथ तगड़े झटके दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए पॉलिटिक्स लेकर आए हैं और अब इस रणनीति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कर पाएगी अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए वोट बैंक हासिल कर सत्ता तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को अपने पाले में कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी सपा आरएलडी गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कभी मायावती के चहीते माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी उन्हें छोड़कर अब समाजवादी पार्टी से जुड़ सके हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आया हो और उनके विवादित बयानों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस से लेकर तमाम हिंदू बनाम बौद्ध बयानों को दलित वोट बैंक साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अगर पीछे उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो अभी भी बड़ा सवाल है कि क्या दलित समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। बात 90 के दशक से शुरू होती है। काशीराम की अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी दलितों की आवाज बनकर उभर रही थी। उधर यादव मुस्लिम गठजोड़ के साथ मुलायम सिंह यादव सत्ता के लिए दावेदारी शुरू कर चुके थे। वहीं बीजेपी राम मंदिर आंदोलन पर सवार थी। बीजेपी के विजय रथ को हराने के लिए सपा और बसपा ने पहली बार गठबंधन किया और सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। इस गठबंधन का कड़वा अंत हुआ। ये कड़वाहट धीरे धीरे सियासी रंग लेती गई। यूपी की राजनीति में बसपा और सपा दो प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी बनकर उभरे। बीच बीच में बीजेपी जरूर गुड़ागड़ित कर सरकार बनाने में कामयाब होती रही, लेकिन असल मुकाबला बसपा और सपा के बीच ही दिखता रहा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक स्थिति भी विरोध की इस राजनीति को ऑक्सीजन देती रही। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां दलितों की पिछड़ों से खासकर यादव से सीधी लड़ाई है। सपा और बसपा दोनों को इसका भरपूर फायदा मिला। 2007 में एक ऐसा भी समय आया था जब बसपा अकेले यूपी की सत्ता तक पहुंच गई। उस चुनाव में यूपी की आरक्षित 89 सीटों में से 61 पर बसपा ने परचम लहराया। समाजवादी पार्टी 13 और बीजेपी 7 सीटें जीत सकी। यूपी में बदलती दलित राजनीति, आसमान से जमीन तक का सफर। लेकिन 2012 आते आते हालात पलट गए। बसपा को सत्ता से बाहर कर समाजवादी ने बहुमत की सरकार बना ली। इसमें 85 आरक्षित सीटों में से 59 पर सपा ने कब्जा जमाया, जबकि बसपा 14 सीटें ही जीत सकी। सपा की इस जीत के पीछे सत्ता विरोधी लहर और बसपा का एकमात्र ऑप्शन माना गया। लेकिन बसपा को अभी और बुरे दिन देखने बाकी थे। 2 साल बाद जो हुआ वो इतिहास ही बन गया। 2014 में बसपा उत्तर प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी। हालांकि बीजेपी की लहर के बावजूद सपा 5 और कांग्रेस 3 सीटें बचाने में कामयाब रही। जानकार मानते हैं कि 90 के दशक में बसपा के उदय के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव
दलित राजनीति के लिहाजे से काफी अहम था। पहली बार दिखने लगा कि बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। दलित समाज अब बसपा के अलावा बीजेपी को भी अपना मानकर चलने लगा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये बात पक्की भी हो गई, जब बीजेपी ने यूपी में बड़े बहुमत की सरकार बनाई और दलितों की पार्टी बसपा महज 19 सीटें ही जीत सकी। 2017 में यूपी की 84 आरक्षित सीटों पर नजर डाले तो इसमें से 71 सीटें अकेले बीजेपी ने जीत ली। 4 सीटें बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी के हिस्से में आई, अपना दल 1 और सुभासपा 3। वहीं समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें जीती, जबकि बसपा सिर्फ 1 ही सीट अपने नाम करने में कामयाब रही। खेल पूरी तरह बदल चुका था और अखिलेश यादव और मायावती को भी अब तक एहसास हो चुका था कि सपा और बसपा के लिए स्थितियां बहुत गंभीर हैं। इसी बीच 2019 का चुनाव आया। ये चुनाव गठबंधन की राजनीति के लिहाजे से काफी अहम था। अखिलेश यादव ने पुरानी दुश्मनी भूलते हुए नई शुरुआत करने की कोशिश की और बसपा के साथ गठबंधन किया। अखबारों में दोनों ही दल बीजेपी के सामने गंभीर चुनौती देते नजर आए, लेकिन चुनावी परिणाम कुछ और ही आया। इस गठबंधन ने एक बार फिर अपनी पहचान जरूर दिखाई, लेकिन बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। खैर, ये जरूर पक्का हो गया कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब दलितों की सर्वमान्य नेता नहीं रह गई है। इस चुनाव में बसपा ने 10 सीटें भले ही हासिल की, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 ही सीटें जीत सकी। ये 5 सीटें मैनपुरी, आजमगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, संभल थी। कहा गया कि ये तो सपा के गढ़ माने जाते हैं और पार्टी इन सीटों पर अकेली ही जीत सकती थी। दिलचस्प ये रहा कि चुनाव के बाद मायावती ने ये कहते हुए सपा से गठबंधन तोड़ लिया कि उनके वोट तो सपा प्रत्याशियों को ट्रांसफर हुए, लेकिन सपा के वोट बसपा प्रत्याशियों को ट्रांसफर नहीं हुए। हालांकि परिणाम बता रहा था कि वोट किसके ट्रांसफर हुए और किसके नहीं। यही नहीं, 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव 2022 में दलितों ने बसपा को बता दिया कि अब उनके लिए बीजेपी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में दलित करीब 22% माने जाते हैं। चुनाव में बसपा को सिर्फ 13% वोट मिले और पार्टी ने सिर्फ 1 सीट जीती। फिर सवाल ये कि क्या दलित अखिलेश यादव की सपा को वोट देंगे? यूपी के सियासी इतिहास को देखें तो दलित समाज 90 के दशक तक कांग्रेस का वोट बैंक रहा। बसपा के उदय के बाद से ये वोट बैंक उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। सालों तक ये स्थिति बनी रही कि यूपी में 20% वोट तो मायावती के पक्के थे। ये वो जमाना था जब 25% वोट हासिल करने वाली पार्टी सरकार बना लेती थी। दलितों में भी कई समाज है, जिनमें से मायावती खुद जाटव समाज में आती है और ये समाज हमेशा से बसपा के साथ जुड़ा रहा, लेकिन बाकी समाज के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो बसपा के साथ उतने गोलबंद नहीं रहे। तमाम मौकों पर उन्होंने बसपा के अलावा भी दूसरे दलों का समर्थन किया। 90 के दशक से देखें तो यूपी में सामाजिक और सियासी तौर पर दलित समाज की पिछड़े समाज, खास तौर पर यादवों से सीधी लड़ाई छिड़ी है। एक तरफ बसपा को दलितों का समर्थन था, वहीं दूसरी तरफ यादव समाज का सपा को समर्थन। मुस्लिम वोट बैंक दोनों ही पार्टियों में अपना हित तलाशते रहे और बीजेपी के मुकाबले कौन मजबूत वाले अपने विचार पर वोट डालते रहे। लेकिन 2014 आते आते स्थितियां बदल गई। दलित समाज के कई धड़े बीजेपी में अपना सियासी भविष्य तलाशने लगे और ये सूबे में बहुत बड़ा शिफ्ट था। बीजेपी ने गैर जाटव दलित समाज और गैर यादव ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए कई स्तर पर मुहिम चलाई जो रंग लाई। अब सवाल आज का और आने वाले कल का, लोकसभा चुनाव 2024 में सपा का क्या होगा? सभी चुनाव के गणित पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी के बजाय बीजेपी को ज्यादा तरजीह देगा। इस बात का आधार ये है कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और सपा बसपा ने गठबंधन किया तो तमाम जानकारों ने इसे बड़ा बदलाव माना और कैलकुलेशन किया कि 90 के दशक जैसा ही हाल होने जा रहा है, जब राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी चुनाव मैदान में थी और माना जा रहा था कि कल्याण सिंह बस मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं। ऐसे समय में मुलायम और काशीराम करीब आए और बसपा सपा ने मिलकर बीजेपी से सत्ता हासिल कर ली। लेकिन 2019 में इसका ठीक उल्टा हुआ।
मायावती जो 2014 में शून्य पर थी, वो 10 सीट जीत गई। वहीं सपा 5 पर ही जीत सकी। मायावती के सीटों के उछाल में मुस्लिम मतदाताओं का सपोर्ट अहम माना गया। वहीं सपा के बारे में कहा गया कि एक तो दलित वोट बैंक उसे नहीं मिला, यही नहीं बसपा से गठबंधन के कारण उसके परंपरागत यादव वोट बैंक में भी सेंध लगी। ओवरऑल बीजेपी इस स्थिति का लाभ ले गई। इस पूरी स्थिति को देखते हुए साफ है कि 2024 में भी अखिलेश यादव के लिए दलित वोट बैंक हासिल करना एक बड़ी चुनौती होने वाली है। अब देखना यह है कि इस चुनौती से सपा प्रमुख कैसे निपटेंगे। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।